इलीगल है। उस टाइम सीडीए वाले सोए हुए थे जिस टाइम ये बेच रहे थे। ज्ञानी लोगों ने हमें दिए ज़मीनें, कहते हैं हमारा बाप दादों का ज़मीन है, कहते आप बनाओ सीढ़ियाँ जाने हम जाने, हमसे पैसे लिए। उस वक्त मेरा तकरीबन कोई 24 लाख रुपए खर्चा हुआ। आज मुझे उस 24 लाख रुपए का ये टोटल 60,000 रुपए मुझे मिला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सियाम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के इलाका पूना फ़कीरा, ये इस्लामाबाद का एक बहुत पुराना गांव है पूना फ़कीरा, यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये मारगला टाउन के बिल्कुल मुत्तसिल ये इलाका है जो आज से तकरीबन 25 साल पहले ये आबाद हुआ। इस आबादी के ख़िलाफ़ सीडीए ने बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कई मकानात जो हैं वो उन्होंने मिसमार किए हैं। सीडीए ये कहती है कि ये जगह जो है वो सीडीए की मलकियत है, एक्वायर्ड की गई है और इन पर ये सारे मकानात जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे, जिसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि जो यहाँ के इस इलाके के पूना फ़कीरा के जदी मकीन हैं, कोई कियानी ब्रदर्स हैं यहाँ पे, जो कियानी फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने ये जगह जो है इन्हें फ़रोख्त की थी आज से 20-25 साल पहले। और उसके बाद यहाँ पे वापडा के नस्ब 3 खंभों से इन आबादी के लोगों को, जो तकरीबन 254 घर यहाँ पे अब तक जो सीडीए रिकॉर्ड के मुताबिक जो तामीर हुए, उनसे बिजली की मद में हर महीने तकरीबन 3 से 5 हज़ार रुपये फ़ी घर जो है वो वसूल करते रहे गैर कानूनी तौर पर। और उसके बाद अब जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो मुतासरीन का ये कहना है कि यहाँ पे पिक एंड चूज़ वाला काम जो है वो जारी है। कुछ घरों को छोड़ दिया गया और कुछ घरों को जो है वो टारगेट किया गया, जिसके बाद इन्हें यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। ये सारा मामला कैसे पेश आ रहा है, आइए मुतासरीन से बात करते हैं। तो इस पूना फ़कीरा में कितने साल पहले यहाँ पे आए थे? हमें तकरीबन हो गए 20-25 साल यहाँ पे रहते हुए और तकरीबन ये जगह हमने इधर बंदे हैं, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो हमें तो नहीं पता था पहले ये कब्ज़े की चीज़ है। ये तो हम जब यहाँ रहे हैं उसके बाद हमें पता चला कि ये मतलब कि सारा कुछ इनके हैंड ओवर है। और ये जो मतलब कि गैस तो है नहीं, ये सिलेंडर का सारा सिस्टम और चलता रहा यहाँ पे। और दूसरा ये जो लाइट है ये डायरेक्ट ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड? ये सफदर कियानी है और जैनी नाम का बंदा है। और तकरीबन महीने के वो 3 मतलब कि एक बंदा जो है महीने के 4,000 लेता रहा और दूसरा बंदा जो है वो 5 से 6,000 रुपये लेता रहा महीने का। अच्छा, इनके मतलब जो वापडा के पोल लगे हुए हैं, यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं, ये वहाँ से डायरेक्ट बिजली चोरी की एक तरह से बिजली ऐसे ही बिल्कुल ऐसे पूरी आबादी को चोरी की बिजली तो इन्होंने जब तक हम यहाँ से मतलब कि जितने साल हो गए ना, ये तब तक ये हमें ये बिजली प्रोवाइड 4-5 हज़ार रुपये फी घर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये है कि हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। अगर हमें इधर से कुछ नहीं ना मसूल हुआ तो इनको भी नहीं होना चाहिए, ताकि इनको थोड़ा सी इबरत का वो हो जाए, निशाना बन। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मकान ये लोग छोड़ रहे हैं और बाकी मकान गिराए जा रहे हैं, पिक एंड चूज़ वाला काम चल रहा है, ऐसा ही है? क्योंकि आपको पता है जो गरीब लोग होते हैं उनका तो कोई सुनता नहीं है। और ये जो आप लोग आ गए हैं ये भी आपकी मेहरबानी है, क्योंकि मैं काफ़ी मीडिया वाले को भी बुलाया है, उन्होंने कहा जी हमें पेट्रोल चाहिए, हमारे इंतज़ाम नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमारी आवाज़ सुनी आपने। और ये जो है आधे जो ज़्यादा गरीब तबके के लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको ये इनकार हैं। और जो आप अगर ऊपर देखा जाए तो वो लोग जो हैं वो आराम से सुकून से रह रहे हैं, मतलब कि उनको कोई इशू नहीं है। हाँ, ये क्या कहेंगे आप इधर ही रहते हैं? जी, हम भी इधर ही रह रहे हैं। कितने अरसे से रह रहे थे? हमारा तकरीबन 10 साल हो गया इस घर में। जगह आपने कितनी ली थी, किससे ली थी? जगह हमने इधर जो मुकामी लोग रह रहे उनसे ली थी, उन्होंने दिए थे। वो कह रहे थे हमारे बाप दादा का ये जायदाद है। किससे आपकी बात हुई थी? ये गुडू का नाम से मशहूर है, सफदर कियानी नाम है उसका। वो कह रहा था कि हमारे बाप दादा के ये हमारी ज़ाती मकान है। तो उनसे हमने ली थी। कितने में ली थी आपने? उस टाइम हमने ली थी 3 लाख रुपए में। कितने मरले या मरले? ये मरलों के हिसाब नहीं होता, 2 मरले 3 मरले जगह कच्चे मकान थे। फिर हमने ऊपर खर्चे किए, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि हमारी ज़ाती है। तो उसके बाद हमें थोड़े दलेर हो गया, हमने फिर इधर क्योंकि कारोबार था, पढ़ना था, मैंने खुद इधर पोस्ट ग्रेजुएट से तालीम हासिल किया, इधर से स्कूल सारा इधर था। तो हम छोटे थे जब आए थे। तो अभी माशाल्लाह ये लोग कहते कि सारे सीढ़िया वाले, अगर उस टाइम हमें ये बताया जाता
कि ये इलीगल है। उस टाइम सीडीए वाले सोए हुए थे जिस टाइम ये बेच रहे थे। अभी सीडीए वाले हमारे लिए तगड़े है। ऊपर जो हमारे एक गली के 10 फुट जगह भी नहीं है, उसकी उस तरफ माशाल्लाह नवाब बैठे हुए। उस स्कूल में पढ़ाया जाता था हमें ना कि पाकिस्तान का कानून मकड़ी का जाल है, सांप आ जाए उसमें नहीं फंसता, मक्खी आ जाए ना और मच्छर आ जाए वो फंस जाता है। इधर सारे जितने भी है सारे मच्छर है, मक्खी है, इधर हम फंसे हुए माशाल्लाह। बाकी सारे हमारे मजाक उड़ा रहे, हंस रहे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? किधर हो रही है? आपके सामने, आप खुद देख लिए। और वो कहते क्या कहते, कब्जा माफिया। अभी इन बेगैरतों ने हमें दिए ये जगह। उस टाइम ये कब्जा माफिया थे कि हम कब्जा माफिया थे? हमने तो लाखों रुपए दिए इनको। अच्छा, आप भी वो बिजली के बिल की मद में इनको पैसे देते थे? सारे कितना पैसे देते थे? हम हर महीने 4000 रुपए बिल देते थे। अच्छा, और ये भी वो डायरेक्ट तारें आई भी थी मतलब? डायरेक्ट तारे आए हुए, कह रहे थे हमने इधर से दिए इधर से दिए। सीडीए वाले आते, वापडे वाले आते, उनको पैसे खिला के वो चले जाते। फिर अगले दिन से शुरू हो जाते कि भाई साहब बिल दे दे। एक तारीख तक ये सब्र नहीं करते थे, 28 से लेके 1 तक सारे बिल लेके जाते थे। अपना इधर राज बनाया हुआ था कि यार हम, अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि सीडीए वाले हमारे साथ क्यों इस तरह कर रहे हैं। सीडीए वाले कह रहे हैं इलीगल है, उस टाइम आप सोए हुए थे। अच्छा अभी इलीगल है, आ जाए फिर तो ऑपरेशन करने सारा कर लेना, क्यों हमें सरफ धमका रहे हो, हमें उठा रहे हो। इधर बीच में आप देख लेगा, एक घर गिराए हुए बीच में 4-5 छोड़ के फिर गिराए। और जो 10 फुट की गली है उसकी उस तरफ सारे नवाब बैठे हुए तमाशा कर रहे, हंस रहे, और इधर हम लोग जलील हो रहे। ये मेरा आईडी कार्ड पे देख लेना, एड्रेस जना कोने फकीरे का है, मेरा वोट इधर ही का है, ठीक है, डाहाना रावलटोन। इन गांव वाला का भी इधर ही का एड्रेस है, हमारा सब का एड्रेस इधर ही का है। वोट हम लोगों ने नहीं कर दिया। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो तकरीबन 10-15 साल से रह रहे हैं। वैसे आपको बोलूं 50 साल से तो फजूल है। इन्हीं क्यानी लोगों ने हमें दिए ज़मीनें, कहते ये हमारा बाप दादों का ज़मीन है, पैसे लिए, कहते आप बनाओ सीढ़ियाँ जाने हम जाने, हमसे पैसे लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपकी इनके साथ डील होती थी और ये लेन देन होता था जी, प्लाट जी, कीमत में, तो कोई स्टाम्प वगैरह होता था, ये क्या था? हम जब बोलते थे कोई स्टाम्प माम करो ना, कहते आपने स्टाम्प पे क्या करना है, कहते हमारा बाप दादाओं की ज़मीन है, कहते हमें कोई प्लाट ही नहीं मिले हुकूमत की तरफ से, और आप हमारा जाना, कहते आप समझो हमारी है। कहते अगर सीढ़ी आएगा गिरेगा, हमें अगर प्लाट मिलेगा, पैसे मिलेगा तो हम आप लोगों को देगा। हमसे पैसे लिए। आपसे कितने लिए थे? मेरे से इसने लाख रुपए लिया था, ठीक है, थोड़ा सा जगह दिया था, कहते जगह भी बना लो। अब मसला ये है कि जिस टाइम मैंने मकान शुरू किया, सीढ़ी वाले आए थे, कहते अब ना बनाओ, ये बंद है। सीढ़ी वाला है, सीढ़ी वालों को इन्होंने 20,000 रुपए दिए अपनी जेब से, उन्होंने पैसे दिए? हाँ, और उन्होंने हमें ये बोले कि भैया आप रातों रात बना लो, कहते कि कोई मसले। अब मसला हमारा ये है कि हमें वो उनका नाम पता नहीं है सीढ़ी वाला का, कि उस टाइम कौन सा। अब 10-15 साल हो गया, आपको पता है कि इतना जो है ना याद नहीं रहते बंदे। नाज़रीन, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। बेसिकली सीडीए का अमला, वापडा का अमला, ये सब इन्वॉल्व हैं। बिजली गैर कानूनी तौर पर दी जाती थी तमाम घरों को, और ये तकरीबन 254 यहाँ पे घर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन यहाँ भी पिक एंड चूज चल रहा है। और ये चोरी की बिजली इनको दी जाती थी। महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये जो हैं वो यहाँ के जद्दी मालकान हैं वो इनसे लेते थे फी घर। अच्छा, मैं अगर बात करूँ ना, अभी आप वापडा वाला का बुलाया ऑपरेशन करे, ऊपर जितना खंबे लगा हुए हैं ना तार, ठीक है, इसमें ज्यादा आपको 10 मीटर आएगा, बाकी जितना तार है सारे चोरी का हुआ है, पूरा ये पौने का। इन्होंने तो बोले कि इन्होंने चोरी किया ना तारे लेकर के, पूरा पौने में आप जाके चेक करें, मीटर 10 मीटर लगे और तारे 50। जो आप बिल देते थे इनको हर महीने बिजली की, वो आप कैसे देते थे? मतलब वो इजी पैसा होता था या डायरेक्ट? इजी पैसा से भी होता था, हमारा पास जो इजी पैसा का स्कीम है वो भी है। जब बिल का टाइम आता था ना, अक्सर 1-2 तारीख है ना, 1 तारीख से लेके ना 3 तारीख तक ये मैसेज पे मैसेज, भैया आपका बिल नहीं पहुंचे, भैया आपका बिल नहीं पहुंचे। बिल नहीं देगा तो, अगर इनमें दूसरा भी मसला है, 10 बंदों से बिल लेते आपसे, अगर बिल अभी रहते हैं ना बकाया ना, तो ये 10 का 10 का तार काट देते हैं कि भाई प्लान के ने बिल नहीं दिए। अब 10 ने दे दिया, मैंने नहीं दिया, मेरा वजह से दूसरा 10 का भी काट देते हैं। आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं माली का काम करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे सारे वो जो गरीब तबका है ना, मजदूर, मेहनत कश, ये सारे वही मुकीम है, उन्हीं के घरों को मिसमार किया जा रहा है। बात करते हैं मजीद। अभी मेरा कौन बात दूसरा करेगा? मसला ये ना, हाँ। हमें दुख इस बात पे ना कि इन्होंने सीढ़िया वालों से दुख जो हमें है ना, ये पूरा मोहल्ले वाला दुख इस बात पे है ना कि ये एक ही गांव है, सारा सरकारी जमीन है, हम भी सरकारी पे बैठे हुए, ये भी सरकारी पे बैठे हुए, इनका बाप दादाओं का नहीं है। हम सिर्फ सीडीएस ये रिक्वेस्ट करते हैं, जिधर से आप लोगों ने नंबर ले लगाए हुए, एक नंबर से लेकर मसलन आगे ये 254 तक गया हुए,
آپ ایک نمبر سے شروع کریں, ادھر سے توڑے. ہم خود جو ہے نا توڑ رہے ہیں. یہ نیچے میرا مکان ہے, آپ جا کے دیکھیں. سب سے پہلے میں نے پورا جو ہے نا دیوال بھی توڑ دیا ہے پورا. اچھا ناظرین, اس میں ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا سی ڈی اے نے جب آپریشن شروع کیا بریمام میں, سید پور میں اور دوسری کچی آبادیوں میں, وہاں پہ سی ڈی اے جو ہے وہ ہیوی مشینری کے ذریعے سے آپریشن کرتی رہی. لیکن یہ وہ واحد علاقہ ہے پونا فقیران جہاں خود سے توڑنا شروع کیا اپنے مکانات کو. تو بات کرتے ہیں مزید. خان بھائی آپ بات کریں گے, ادھر آ جائیں. کیا بات کریں گے بتائیں. میں کیا بولوں سر, وہ بات تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کے ریکارڈ میں لایا سب کچھ. لیکن یہ ہے کہ ہمارا ابھی تقریباً کوئی 3-4 دن سے ہمارا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. جس طرح میرے بھائی نے کہا نا کہ 254 گھر, یہ میرا گھر ہے, اس پہ دیکھ لو 94 لگا ہوا ہے یا لگا ہوا ہے. اب وہ یہاں تک نہیں پہنچا, لیکن پھر بھی آپ گھر کا وزٹ کر سکتے ہو, کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گا. سب کے سب میں نے خود نکال لیا. آپ نے خود ہی توڑ دیا سر. آج 20 سال پہلے میں نے یہ مکان بنایا تھا, اور اس وقت 500 روپے کا سیمنٹ کا توڑا تھا اور 2500 روپے کا ریت ٹرالی تھے, اور تقریباً 27 روپے کا میں نے یہ بلاک لائے تھے. اس وقت میرا تقریباً کوئی 24 لاکھ روپے خرچہ ہوا. آج مجھے اس 24 لاکھ روپے کا یہ ٹوٹل 60,000 روپے مجھے ملا, جس میں سے 1,000 روپے کباڑی نے مجھ پہ احسان کیا کہ کم 60 بنتے, چلو میں آپ کو 60 پورا دیتا ہوں. یہ 60,000 روپے ہماری حکومت سے یہ گلا ہے نا کہ کتنے عرب کا پتہ نہیں جہازیں لے رہے ہیں. ان لوگوں کا کتنا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف اگر 5-5 لاکھ روپے بھی مثال کے طور پہ ایک مکان کا ملبے کا دیتا نا, تو ان بیچاروں کا کم سے کم بچوں کے لیے چھت تو بن سکتا تھا نا. تو ہمارے لیے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملک ہے اور لوگوں کے لیے, اور قسم لوگوں کے لیے. ہمارے یہ سب یہ افغانی نہیں کڑے, یہ سارے پاکستانی ہے. اب یہ لوگ اپنے آپ کو متاثر اسلام آباد کہتے ہیں نا, سب سے زیادہ متاثر میں اپنے آپ کو کہوں گا جس باجوڑ سے میرا تعلق ہے, جہاں پر آپ لوگوں نے میڈیا پہ سنا ہوگا 3 دفعہ آپریشن ہوا باجوڑ پہ, ٹھیک ہے نا. کچھ اس سائڈ سے کوئی ادھر سے, ہمارے گھر اس طرح ہوا جس طرح یہ زمین آپ کو نظر آ رہی ہے. وہاں ہمارے پاس جگہ نہیں تھا, وہاں سے نکلا ہے تو چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا, کاروبار کے پیچھے بچے ادھر لے. ابھی بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا, یہ چھوٹا موٹا مکان بنایا جس پہ ہم عزت کے ساتھ رزق کھا رہے اور عزت کما رہے تھے اور ادھر زندگی گزار رہے تھے. آج ہمارے یہ صورتحال ہے. دوسری بات سر, آپ نے یہ بات کہا نا کہ یہاں پر انصاف, اگر انصاف ہوتا نا اس ملک میں, اگر انصاف ہوتا تو یقین کر کے نا میں اس نقصان کے باوجود بھی خوش ہوتا تھا اگر انصاف ہوتا تھا. 21, 20 یا 30 لاکھ, اس وقت میرے مکان 40-50 لاکھ روپے کا بنتے اس مہنگائی کے دور میں. مجھے پھر خوشی ہوتا تھا اگر اس ملک میں انصاف ہوتا تھا. انصاف یہ تھا کہ 254 آپ لوگوں کو پتہ ہے, نمبر سارے آپ کے سامنے اسکرین پہ لے سکتے ہو. اب وہاں پہ یہ مقامی لوگ جو اپنے آپ کو متاثرین اسلام آباد کہتے ہیں نا, یہ متاثر اگر ہوتا تو اگلے کو متاثر نہ کرتا. یہ متاثر نہیں ہے. یہ لوگ چن چن کے سیڈیا والے سے مل کے یہ گراؤ اس کو چھوڑ دو, یہ گراؤ اس کو چھوڑ دو. یہ لائن سے نیچے میں صاحب بات کرتا ہوں, ادھر سنٹ آپ کو نظر آئے گا بالکل ہمارے تقریباً ہم سے 10 سال بعد 4-5 سال پہلے لنٹر بھی لگا ہوا ہے, اس پہ لنٹر ہوا ہے. ہم تو پھر بھی کچا مکانے بنائے تھے نا, ان لوگوں نے لنٹر ڈالے. وہ اس مسجد کا امام ہے, ٹھیک ہے, اس مسجد کا امام ہے, اور اس کا مکان بھی بنا ہوا ہے. اس کی مکان سے آگے کوئی 4 مکان 5 مکان, ان گاؤں والے بھی آ کے نا ادھر کچھ عرصہ بعد یہ لوگ تنگ ہو گئی, یہ بھی آ کے یہ مکانے بنایا. اب وہ لوگ آ کے, یہ وارڈ لسٹ میں نمبر ہے, آپ کا کتنی وارڈ لسٹ ہے یار؟ مجھے جب یہ جگہ دیا تھا تو مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ہمارے وارڈ لسٹ ہے, ہمارے دادا کی جگہ ہے, ہمارے باپ کا جگہ ہے. آج کوئی بندہ ہمارے پاس اتنی بنی ہے کہ یار بحیثیت مسلمان افغانی اگر یہاں سے جاتے تھے نا, ہمارے KPK میں لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا, لوگوں نے ان کے ساتھ یقین کر کے راضی کیا بات طریقے سے. اب یہ لوگوں یقین کر وہاں کھڑے ہو کے خوش ہو رہی ہے, تو ہمیں بھی, ہمارے بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار. جب میرے بچے سے چھت گر جاتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کی گردن اتار دوں, لیکن ہو سکتا ہے میں بے بس ہوں اس وقت بس, اور چھوڑیں گے نہیں ہم. تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے پونا فقیرہ کی, جہاں پہ سی ڈی اے کی جانب سے آپریشن کیا جا رہا ہے غیر قانونی تعمیرات کے نام پر, اور یہاں پہ پک اینڈ چوز ہے. کچھ گھروں کو چھوڑا جا رہا ہے جو ان کے منظور نظر ہیں, باقی گھروں کو جو غریب لوگوں کے گھر ہیں, جنہوں نے یہاں پہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے جنہوں نے مکان یہاں بنائے تھے, ان کے خلاف آپریشن جاری ہے. 15 سال ہو گئے رہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کخ چن کے میں بیوہ ہوں 50 سال کی, چھوٹے چھوٹے بچے پالے مزدوریاں کر کے, جو کرائیاں جگہ سے کرا نہیں سن دے سکتی, اتنے پھر رہن کر رہی ہوں. اتوں پھر چگیاں لگیاں لا کے اتنے تک پہنچے. تو پھر وہ پرت کے پر سب دیتا ان کی طرف جاؤں, اور مکان بھی نہیں ملتا, تو پیسے بھی نہیں ہے, تو کدھر جاؤں, کہڑا پاسا ہے دس دے ہو.
अगर हुकूमत असां दी ऐसी है जी गरीबान की बिल्कुल कहनी के फना कर दियो इस दिन को गरीब को फना करने वास्ते ऐसा नहीं अवाम है ये गरीब की अवाम नहीं है अगर गरीब के अवाम है तो ये गवर्नमेंट की जगह इसे ऐसा क्या खाने सा कोई कमाने सा कोई संवारने सा आबादी करने सा ऐसा कुछ ऐसे कमाने जिसे ऐसा कि ये असली शहर इन तो पाँच कह रहा हूँ जैसे लोग बोल रहे हैं असली बच्चे सर्दे असली बच्चे प्यासे पानी तो बगैर है ये सही असरत थी क्या मुसलमान ना मौसम बादशाही है ये कोई बादशाही मुसलमान की नहीं है इनको उनका फर्क ही फिर बादशाही होगा तो अच्छी है। नाज़रीन, ये एक 85 साल बुज़ुर्ग खातून की फरियाद आपने सुनी और ये सारी सूरत हाल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं पूना फ़कीरा से। ये इस्लामाबाद का एक नवाई इलाका है जो कि एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ यहाँ पे मारगला टाउन के नज़दीक एक आबादी है जिसको आज से 20-25 साल पहले गैर कानूनी तौर पर आबाद किया गया। जो यहाँ के जद्दी मकीन हैं उन्होंने भारी पैसे लेने के बाद यहाँ पे लोगों को जगह दी, मकान दिए, उसके बाद ये सारे लोग यहाँ पे उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। आज सीडीए इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। मेरा सामान मैं किराया नहीं दे सकती, मैं उठा नहीं सकती, इनके साथ में रहती हूँ, ये मेरा जरा करती है, इन लोगों सबको पता है। यहाँ पे कितने अरसे से आप रह रही थी? 15-16 साल 16 साल। तो मेरी अब मजबूरी आप लोग कहाँ जाएंगे फिर, क्या करेंगे? ये किराया नहीं जो इधर किराए पे घर लूँ किधर जाएंगे, कहीं भी नहीं जा सकते, किराया हो तो कहीं जाए। जो छाते इधर से आते हैं, ये पटने इधर से आते हैं पढ़ते हैं, ये नहीं कहते कि चलो हम दे देंगे जगह, पता है हमें बुगानी जगह, पर मैं कुछ मिलने तो दो, हम किधर जाएं, कोई ना सहारा हो ना पैसा हो, किधर जाएं, ना कोई मर्द हो। जा सकते हैं बच्चे नहीं ना जा सकते, मैं औरत इधर तक मैं चल के बाहर तक नहीं आ सकती, मर मिलता।